साल 1994 मुजफ्फरपुर का छाता चौक, हवा में बारूद की गंध थी और सियासत में भयंकर उबाल। एक शख्स आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए रोबीले मूंछों पर ताव देते हुए कैमरे के ठीक सामने आता है। कड़क आवाज में सीधे सत्ता के सबसे बड़े किले को चुनौती देते हुए कहता है, 6 महीने रुकिए, बिहार की गद्दी पर हम बैठेंगे। वो शख्स कोई आम नेता नहीं था, वो था सवर्णों का स्वघोषित मसीहा, जिसके एक इशारे पर बंदूकों की गूंज और नारों का शोर एक साथ शुरू होता था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। उस अब वक्त के पहियों को घुमाइए और आज होइए सीधे आज के दौर में। वही कड़क आवाज, वही रौब, लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी है। जो शख्स कभी खुद सूबे का मुख्यमंत्री बनने की हुंकार भर रहा था, आज उसकी आंखों में गुस्सा भी है, एक अजीब सी बेबसी भी। सवाल ये है, खुद को बिहार की सत्ता का नीति निर्धारक मानने वाला ये बाहुबली आज अपने बेटे को एक अदद मंत्री पद दिलाने के लिए इतना छटपटा क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ एक पिता की तड़प है या फिर इसके पीछे छिपा है बिहार की राजनीति को फिर से पलटने का कोई बहुत बड़ा सवर्ण कांड? कहानी के सस्पेंस को समझने के लिए हमें इस दौर में जाना होगा जब बिहार में लालू प्रसाद यादव का सिक्का चलता था। उनका सामाजिक न्याय का किला अवैध माना जाता था। उस दौर में इस किले में सेंध लगाने की हिम्मत दिखाई आनंद मोहन ने। मौका था वैशाली लोकसभा का वो ऐतिहासिक उपचुनाव। ये सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं था, बल्कि साख के अस्तित्व की और बंदूकों की लड़ाई बन चुका था। एक तरफ थी कांग्रेस की कद्दावर नेता किशोरी सिन्हा, जिन्हें पर्दे के पीछे से खुद लालू यादव का मौन समर्थन हासिल था। दूसरी तरफ थी आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद। उस दौर में आज की तरह ईवीएम की जादुई मशीनें नहीं थी कि 2 घंटे में किस्मत का फैसला हो जाए। मत पेटियों से मत पत्र निकल रहे थे और जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, मुजफ्फरपुर की धड़कनें थमसी गई थी। काउंटिंग सेंटर के ठीक सामने वाले घर में आनंद मोहन और लवली आनंद खुद हर एक वोट का हिसाब रख रहे थे और फिर वो हुआ जिसने बिहार की राजनीति का भूगोल बदल दिया। लवली आनंद ने इतिहास रच दिया था। जीत के बाद जब आनंद मोहन बाहर निकले तो पूरा इलाका उनके नाम के नारों से कांप उठा। उसी जोश में उन्होंने 6 महीने के भीतर मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोक दिया। डरे और कसमसाए सवर्ण समाज को लगा कि लालू राज के सामने उन्हें अपना रॉबिन हुड मिल गया। लेकिन राजनीति जितनी तेजी से आसमान पर बिठाती है, उतनी ही बेरहमी से जमीन पर भी भटकती है। इस ऐतिहासिक जीत के कुछ ही महीनों बाद मुजफ्फरपुर के भूमिहार डॉन छोटन शुक्ला की हत्या हो जाती है। जनाजा निकलता है और उसी उग्र भीड़ के हत्थे चढ़ जाते हैं गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया। इस एक हत्याकांड ने आनंद मोहन की तकदीर को हमेशा के लिए कालखुटरी के अंधेरे में धकेल दिया। सवर्णों के मसीहा का तमगा तो मिला, लेकिन उसकी किस्मत सालों की जेल से चुकानी पड़ी। अब सबसे बड़ा सस्पेंस आज किस दौर का है? आनंद मोहन आज जेडीयू और नीतीश कुमार पर बरस रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी को थैली शाहों के हाथों बेच दिया गया। उनका दर्द यह है कि उनके बेटे चेतन आनंद को नई सरकार में कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। आनंद मोहन का दावा है कि आज जो एनडीए आप देख रहे हैं, उसकी बुनियाद उन्होंने ही अपनी बिहार पीपुल्स पार्टी का समता पार्टी में विलय करके रखी थी। वो याद दिलाते हैं, जब 1995 में नीतीश कुमार की पार्टी महज 7 सीटों पर सिमट गई थी, तब आनंद मोहन का बाहुबली ही उनका सबसे बड़ा सहारा बना था। लेकिन सियासत का एक क्रूर नियम है, यहाँ अतीत के कर्ज पर वर्तमान की दुकानें नहीं चलती। आपको याद होगा कि अप्रैल 2023 में नीतीश कुमार ने खुद जेल नियमावली में बदलाव करके आनंद मोहन को रिहा करवाया था। वो कोई एहसान नहीं था, बल्कि राजपूत वोटों को साधने की एक सोची समझी बिसात थी। बदले में आनंद मोहन ने वफादारी बदली, पत्नी संसद पहुंची और बेटा विधायक बना। मगर आनंद मोहन की ख्वाहिशें इससे कहीं बड़ी थी। वो बेटे को लाल बत्ती वाली गाड़ी में देखना चाहते थे। लेकिन आज का बिहार बदल चुका है। नीतीश कुमार का प्रभाव धीमा पड़ रहा है और सम्राट चौधरी जैसे नए चेहरे सत्ता के केंद्र में आ चुके हैं। बीजेपी और एनडीए का साफ मानना है कि आनंद मोहन के परिवार को उनकी हैसियत से ज्यादा मिल चुका है। तो क्या फिर से जिंदा होगा सवर्ण कार्ड? अब सवाल ये उठता है, क्या आनंद मोहन की ये नाराजगी सिर्फ एक खाली धमकी है या फिर वो एक बार फिर उसी पुराने सवर्ण स्वाभिमान के रथ पर सवार होने की तैयारी कर रहे हैं? क्या वो एक बार फिर अगड़ी जातियों को गोल बंद करके एनडीए के खेल को बिगाड़ पाएंगे? सच तो ये है कि आज का युवा वोटर सिर्फ बाहुबल या अतीत की कहानियों पर वोट नहीं देता। आनंद मोहन आज की तारीख में अकेले दम पर सरकार बनाने या गिराने की हैसियत में भले ना हो, लेकिन वो एक ऐसा प्रेशर ग्रुप जरूर है
जो अगर रूठ जाए तो 7 वोटों में सेंध लगाकर एनडीए के नाम को डगमगा जरूर सकता है। अतीत के गौरव और वर्तमान के वजूद की इस जंग में आनंद मोहन का अगला कदम क्या होगा? क्या वो वाकई बगावत की नई इबारत लिखेंगे या फिर वक्त के इस चक्रव्यूह में घुटने टेक देंगे? नजरें मुजफ्फरपुर से लेकर पटना के गलियारों तक टिकी है, क्योंकि बिहार की सियासत का ये सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और तमाम खबरों को देखते रहें। बाय दिन बिहार झारखंड। नमस्कार।